भागवतम के महत्वपूर्ण अंश को पाठ कर रहे हैं, जो कि है महारानी कुंती की प्रार्थनाएं। और कल हमने इसके आरंभिक श्लोकों को पढ़ा था और अब उसके आगे श्लोक संख्या 22। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। आशीष प्रभु पढ़िए। राधे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदस्य गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित है, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। तो यह श्लोक भागवत में 2 बार आता है, एक बार दशम स्कंद में भी आता है। यह कुंती महारानी भगवान को प्रार्थना कर रही हैं, तो क्योंकि भगवान उनके भतीजे हैं तो सीधा चरणों में प्रार्थना नहीं कर रही है, क्योंकि भगवान को लज्जा आ जाएगी। तो थोड़ा ऊपर से शुरू कर रही हैं, नाभि से शुरू करें। नमः पंकज नाभाय, कि हे भगवान आपकी नाभि पंकज कमल के समान है। नमः पंकज मालिने, और आपके गले में पंकज की कमल की माला धारण किए हुए हैं आप। नमः पंकज नेत्राय, और आपके नेत्र भी कमल के समान है। फिर कुंती देवी को लगा कि नहीं, चरणों को तो छोड़ा है लेकिन छोड़ना तो नहीं चाहिए, तो फिर लास्ट में बोल दिया नमः पंकज अंग्रय। अंग्री मतलब चरण, इसलिए पेड़ों का एक और नाम होता है अंग्रिपा। पेड़ों के पैरों से वो पान करते हैं पानी का, इसलिए उनका नाम होता है अंग्रिपा। तो नमः पंकज अंग्रय, हे भगवान आपके चरण कमल भी पंकज के समान, कमल के समान है। खटाले माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान के दिव्य शरीर में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं, जिनसे उनका शरीर अन्य सारे व्यक्तियों के शरीर से भिन्न लगता है। ये भगवान के शरीर के विशिष्ट चिन्ह है। भले ही भगवान हमसे एक जैसे लगते हो, लेकिन वे अपने विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। श्रीमती कुंती अपने आप को एक भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती है, क्योंकि वे स्त्री है। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां, शूद्र मतलब श्रमिक वर्ग तथा द्विज बंधु, तीनों द्विज जातियों की नीच संतानें परम सत्य के नाम, यश, लक्षण, रूप आदि से संबंधित दिव्य विषय को समझने में असमर्थ होते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति भगवान की लीलाओं को समझने में असमर्थ होते हैं, तो भी वे भगवान को अर्चा विग्रह के रूप में देख सकते हैं, जो उपयुक्त स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं समेत समस्त पतित आत्माओं पर दया करके अदृश्य दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। क्योंकि ऐसे पतित लोग पदार्थ परे कुछ भी नहीं देख पाते, अतः भगवान गरुड़ध्वज विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रविष्ट होने के लिए सन्नद्ध होते हैं। जिनके दिव्य उदर के मध्य के कमलवत ग्रह नाभि से कमल नाल अंकुरित होती है, और इस तरह ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है। इसलिए भगवान को पंकज नाभि कहा जाता है। ये पंकज नाभि भगवान के अनेक तत्वों के बने अर्चा विग्रह के रूप को स्वीकार करते हैं, यथा मन के भीतर बना रूप, मिट्टी का रूप, पार्थिव रूप, धातु रूप, रत्न रूप, रंग रूप, बाल पर अंकित किया गया रूप इत्यादि। भगवान के इन सारे रूपों को कमल की मालाओं से सजाया जाता है। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए, जिससे भौतिक कार्यों में सदैव, प्रभु स्क्रीन ऊपर करो, सदैव निरत रहने वाले अभक्त जनों का उत्कट ध्यान उस ओर आकृष्ट हो। ध्यानी लोग मन के भीतर एक साकार रूप की पूजा करते हैं, अतएव भगवान स्त्रियां, शूद्र तथा द्विज बंधुओं पर भी दयालु होते हैं, बशर्ते कि वे विविध रूपों में बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करें।
ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोगों द्वारा कहे जाता है। बड़े बड़े आचार्यों ने अल्पज्ञानियों पर कृपा करते हुए सर्वत्र ऐसे पूजा मंदिरों की स्थापना की। वास्तव में शूद्र शूद्र या स्त्रिया अथवा उनके भी निम्न श्रेणी में रहते हुए किसी को ये दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने मंदिर पूजा की अवस्था पार कर ली है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके क्रमशः जांघों, कमर, वक्षस्थल तथा मुख तक पहुंचे। उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इससे भगवान लज्जित होते। अतः इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। चक्र में प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम से हो जाती है। तो यहाँ पर जो ध्यान की सर्वश्रेष्ठ परिस्थिति है उसका वर्णन हो रहा है। हम लोग कई बार ध्यान का मतलब समझते हैं कि हम कुछ ना सोचें वह ध्यान है। ऐसा नहीं है। सर्वश्रेष्ठ ध्यान है भगवान के श्री विग्रह के ऊपर ध्यान लगाना, उनका दर्शन करना। यह सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। हम जब चर्चा करते हैं कि भगवान की कृपा का सबसे प्रथम प्रकाश क्या होते हैं? गुरु होते हैं। सबसे प्रथम प्रकाश भगवान की कृपा का गुरु होते हैं। और दूसरा प्रकाश क्या होते हैं? श्री विग्रह होते हैं। जो मंदिर में श्री विग्रह है वो मूर्ति नहीं है, क्योंकि मूर्ति जड़ वस्तु है। लेकिन जब भगवान अपने आप को विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं तो वो भक्त की सेवाओं को प्राप्त करते हैं, स्वीकार करते हैं और भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं। ऐसे विग्रह 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ प्रभुपाद ने बताया है कि पहला है मन के भीतर बना हुआ रूप। कोई मन में भगवान का चिंतन करे, भगवान के आकार का चिंतन करे, तो वह भी एक विग्रह है। उसको मनोमयी विग्रह बोलते हैं। फिर कोई मिट्टी से विग्रह बना सकता है, कोई पत्थर से विग्रह बना सकता है, कोई धातु से विग्रह बना सकता है, कोई रत्नों से विग्रह बना सकता है, कोई चित्र में पेंटिंग से भगवान का आकार बना सकता है, या फिर कोई बालू पर, रेत पर भगवान का चित्र बना सकता है। तो इस प्रकार ये सारे ही भगवान के विग्रह हैं और इनके द्वारा भगवान भक्त की सेवा को स्वीकार करते हैं। तो जो भी कोई किसी भी स्थान पर हो, किसी परिस्थिति में हो, अगर उसको कोई वैदिक ज्ञान ना भी हो, तो भी विग्रहों की आराधना के माध्यम से वह भगवान को अपनी सेवा अर्पित कर सकता है और भगवान सबकी सेवा विग्रहों के रूप से स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान का एक बहुत ही विशेष कृपामय रूप है भगवान के विग्रह। तो उस प्रकार से यह कुंती महारानी भगवान के सुंदर रूप पर ध्यान लगा रही हैं। किस प्रकार उनके हर अंग कमल के समान है। हमने पहले भी चर्चा की है कि जिस प्रकार कमल जल में रहते हुए जल को स्पर्श नहीं करता है, उसी प्रकार यद्यपि भगवान भौतिक संसार में आते हैं, लेकिन भौतिक संसार उनको किसी भी प्रकार से स्पर्श नहीं करता। इसलिए उनके हर हर शरीर के अंग को कमल के साथ तुलना की जाती है। कमल सौम्य भी होता है, सुगंधित भी होता है, वो तो बात है ही, लेकिन सैद्धांतिक रूप से कमल का मतलब है कि भगवान के अंग भौतिक नहीं है। हमारी नाभि में से मैल निकलता है, लेकिन भगवान की नाभि में से कमल निकलता है, जिससे 14 भुवनों की सृष्टि होती है, ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। तो उस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हम कितने जड़ हैं और भगवान कितने चेतन और दिव्य हैं। अगला श्लोक। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा चिरितं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहताच्मा विभो तय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। पायल माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा। हे हर्षिकेश, इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, अपने दीर्घ काल तक बंदिनी बनाई गई और दुष्टों राजा कंस द्वारा सताई जा रही है, अपनी माता देवकी तथा अंतर्गत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों सहित मुझको मुक्ति किया। हरे कृष्ण। तो अब कुंती महारानी अनेक
दृष्टांत बता रहे हैं भगवान को कि क्यों वो भगवान की भक्ति के लिए कृतज्ञ हैं, क्यों भगवान के लिए कृतज्ञ हैं, किस प्रकार भगवान ने अलग-अलग प्रकार से कुंती को और उनके पुत्रों की रक्षा की। तो उस प्रकार से कुंती अब अलग-अलग कहानियाँ बता रही हैं। तो यहाँ पर अभी देवकी और वसुदेव के बारे में बता रहे हैं कि कैसे देवकी और वसुदेव को कंस ने बंदी बनाया था और दीर्घ काल तक वो बंदी गृह में थे। आपने उनको मुक्त किया और मेरे पुत्रों को भी हमेशा विपत्तियों से बचाया। तो एक भक्त हमेशा कृतज्ञ होता है। वह कभी भी भूलता नहीं है कि कैसे भगवान ने उसकी मदद की। और इसी के विपरीत जो एक भौतिकवादी व्यक्ति होता है, वो कई बार भगवान के पास जाता है, कई बार भगवान से मन्नत मांगता है, इत्यादि करता है, लेकिन जैसे ही उसकी आशाएं पूर्ण हो जाती हैं, वह भगवान को फिर भूल जाता है। तो उस प्रकार से शुद्ध भक्त में और एक भौतिकवादी व्यक्ति या आर्त में, जैसे गीता में बताया भगवान ने आर्त अर्थार्थी, तो ये लोग जब भगवान के पास जाते हैं, इन दोनों में यही अंतर है कि उनको जब अपने फल मिल जाते हैं प्रार्थनाओं के, तो वो भगवान को फिर भूल जाते हैं। लेकिन भक्त सुख में दुख में हमेशा भगवान को याद करता है। सुजाता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की माता तथा कंस की बहन देवकी को उसके पति वसुदेव सहित बंदी गृह में कैद किया गया था, क्योंकि दुष्ट राजा कंस को भय था कि वह देवकी के 8वें पुत्र भगवान श्री कृष्ण द्वारा मारा जाएगा। उसने भगवान श्री कृष्ण के पूर्व पैदा हुए देवकी के सारे बच्चों का वध कर दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण बाल वध के संकट से बच निकले, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज के घर पहुंचा दिए गए थे। कुंती देवी भी अपने पुत्रों सहित अनेक कष्टों की श्रृंखला से बचाई जाती रही। भगवान श्री कृष्ण ने कुंती देवी पर बहुत अधिक अनुग्रह किया था, क्योंकि उन्होंने देवकी के अन्य पुत्रों की रक्षा नहीं की, जबकि उन्होंने कुंती के पुत्रों की रक्षा की। इसका कारण यह था कि देवकी के पति वसुदेव जीवित थे, लेकिन कुंती विधवा थी और भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त उनका अन्य कोई रक्षक न था। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण उस भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो अधिक संकट में होता है। कभी कभी वे शुद्ध भक्तों को ऐसे संकटों में डालते हैं, क्योंकि ऐसी असहाय अवस्था में श्री भगवान के प्रति भक्त का अनुराग और अधिक बढ़ जाता है। श्री भगवान के प्रति जितनी अधिक अनुरक्ति होगी, भक्त को उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर प्रभुपाद एक और बात बता रहे हैं, एक और सिद्धांत बता रहे हैं कि देखो, देवकी बोल रही हैं कि भगवान आप वसुदेव और देवकी से भी ज्यादा प्रेम हमसे करते हैं। कोई व्यक्ति अपने माता पिता से सबसे ज्यादा प्रेम करता है, लेकिन आप अपने माता पिता से ज्यादा हमसे प्रेम करते हैं। देवकी के 6 पुत्रों का कंस ने वध किया, आपने उनको बचाया नहीं, लेकिन हमारे पुत्रों का बचपन से लेके अभी तक आपने रक्षा की, क्योंकि शायद हम विधवा थे तो आप हमारे संरक्षण बन गए। देवकी के फिर भी पति थे, तो आपने सोचा ठीक है उनके पति साथ में हैं। तो एक प्रकार से, एक बहाने से ये बोल रही हैं कि आप हमारे ऊपर ज्यादा अनुग्रह करते, अपने माता पिता से ज्यादा आपने हमको प्रेम दिया है, तो इसलिए हम आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। विशान माघेन पुरुषदा दर्शनात् असत सभाया वनवास कर्चरता मृडे मृडेनेक महाराथ राष्ट्रो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिता। अनिल प्रभु पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा परिदंड शिल्प उपाद कीजिए। हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव भक्ष्यों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। हरे कृष्णा परिदंड। इस तरह भगवान के पास जाके बोलना चाहिए कि भगवान आपने हमारे जीवन में किस तरह हमें हर पग पर संभाला है, हमें संपदा में बचाया है, विपदा में बचाया है, किस प्रकार आप हमेशा हमें पोषित कर रहे हैं। ऐसे जाकर के भगवान के सामने बोलना चाहिए। तो कुंती महारानी हर बात को बता रही, कैसे बचपन में भीम को विष दिया गया, आपने बचाया, किस प्रकार हमको लक्षागृह में भीषण अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, आपने हमको बचाया। फिर जब हम वन में थे, मानव भक्षी राक्षसों ने हम पर आक्रमण किया, भीम को एक बार एक मानव भक्षी राक्षस के साथ सामना हुआ, वहां आपने बचाया। और असत सभा में आपने हमको बचाया, जहाँ द्रौपदी का चिरहरण होने वाला था, आपने वहां पर हमको बचाया। वनवास काल में हर पग पर हमको बचाया। दुर्वासा मुनि
वनवास काल में अपने शिष्यों को लेकर के आ गए और भोजन पदार्थ कुछ भी नहीं था, आपने वहां अक्षय पात्र प्रदान करके उनको सबको भोजन खिलाया और हमें ऋषि श्राप से बचाया। बाद में महाभारत के युद्ध में 7 अक्षौणी सेना होने के बाद, और जहां कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना, लगभग दुगनी सेना है, वहां आपने हमको विजयी बना दिया। और जहां गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा की, तो उस प्रकार से आपने कहाँ हमको नहीं रक्षा की। तो हर तरह से विपत्तियों में आपने हमारी रक्षा की। उस प्रकार से कुंती महारानी अलग अलग दृष्टांतों से बता रही हैं कि कैसे भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मुकुल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। यहाँ पर घातक संघर्षों की सूची प्रस्तुत की गई है। देवकी को तो एक बार ही अपने दुष्ट भाई के कारण कष्ट मिला, अन्यथा वे कुशल पूर्वक रही, किंतु कुंती देवी तथा उनके पुत्रों को तो वर्षों तक लगातार एक के बाद एक कष्ट उठाने पड़े। उन्हें राज्य के लिए दुर्योधन तथा उसकी टोली के लोग मुसीबत में डालते रहे और हर बार कृष्ण ने कुंती के पुत्र की रक्षा की। एक बार भीम को भोजन में विष खिला दिया गया, एक बार उन्हें लाक्षागृह में रख दिया गया, उसमें आग लगा दी गई, तथा एक बार द्रौपदी का चीरहरण किया गया और दुष्ट कौरवों की सभा में उन्हें नग्न करने का प्रयास करके उसे अपमानित किया गया। भगवान ने द्रौपदी के लिए अपरिमित वस्त्रों की पूर्ति की, जिससे दुर्योधन का दल उसे नग्न न होते हुए न देख सका। इस प्रकार जब पांचों पांडव वनवास कर रहे थे तो भीम को मनुष्य भक्षक राक्षस हिडिंब से लड़ना पड़ा, किंतु जब भगवान ने भीम की रक्षा की, यह खेल यही समाप्त नहीं हुआ। इन सब कष्टों के बाद कुरुक्षेत्र का महान युद्ध हुआ और अर्जुन को द्रोण, भीष्म, कर्ण जैसे महाबली सेना नायकों का सामना करना पड़ा। और जब सब समाप्त हो गया तो द्रोणाचार्य के पुत्र ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब भगवान ने कुरुवंश के एकमात्र संभाव्य वंशज महाराज परीक्षित की रक्षा की। तो अब भगवान कुंती से बोल रहे हैं कि आप इतनी विपत्तियों के बारे में क्यों बता रहे हो? हम तो अच्छे समय में भी आपके साथ थे। कि राज्याभिषेक के समय पे नहीं थे क्या? क्या युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के समय पे नहीं थे क्या? तो आप केवल विपत्ति के बारे में क्यों बता रहे हो? तो कुंती महारानी बोलती है कि देखो, जब विपत्ति थी तो आप हमेशा साथ में खड़े थे। अब जब अच्छा समय आया तो आप जाने के लिए तैयार हो गए। इसलिए हमको अच्छा समय अच्छा नहीं लगता है, हमको विपत्ति अच्छी लगती है, क्योंकि विपत्ति के समय आप हमेशा हमारे साथ खड़े थे। जैसे विपत्ति खत्म हो जाती है, आपको आपके घर की याद आने लगती है, आप चले जाते हैं। तो इसलिए विपत्ति अच्छी है। और यह अगला श्लोक बहुत ही विख्यात श्लोक है जो कुंती महारानी भगवान के चरणों में प्रार्थना करती है। यह श्लोक को भक्त लोग याद रख सकते हैं। विपदः शन्तुतः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। तो बहुत विशेष प्रार्थना यह कुंती महारानी कर रही हैं। सामान्यतः लोग इस प्रार्थना को बोलने से भी डरते हैं, लेकिन कुंती महारानी यह प्रार्थना भगवान के चरणों में कर रही है। राहुल प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियां बारंबार आए, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सके, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। हरे कृष्ण। तो कुंती महारानी बोल रही है कि ये विपत्ति बार बार आती रहे। आप मुझे कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं तो यह आशीर्वाद दीजिए कि ये विपत्तियां बार बार हमारे जीवन में आती रहे, क्योंकि जब विपत्ति आएंगी तो आपका दर्शन पुनः पुनः होता रहेगा। और जब आपका दर्शन हो जाएगा तो अपुनर्भव दर्शनम, फिर हमको बार बार जन्म मृत्यु का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। तो आप हमारे साथ हैं तो हम विपत्तियों को झेलने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए आप विपत्तियां हमको देते रहिए, जिससे आप हमारी रक्षा करने के लिए सदैव हमारे साथ रहे। योगिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सामान्यतः दुख, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु लोग जिन्होंने वो कुछ पुण्य कर्म किए हैं, वे भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। अन्य लोग जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते हैं, चाहे वे जिस स्तर के हो, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। अतएव पुण्यात्मा के लिए संकट आने पर भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता।
भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने का अर्थ है जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी करना। अतः भले ही तथाकथित आपत्तियां आए, उनका स्वागत करना होगा, क्योंकि वे हमें भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती है, जिसका अर्थ है मुक्ति, जिसने अविद्या। यहाँ पर बताया जा रहा है, इस प्रकार गीता में बताया है, 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं। अर्थ यानी कि जो सामान्यतः दुखी व्यक्ति है, जिज्ञासु जो जिज्ञासा में है, अर्थार्थी जिसको धन इत्यादि अर्थ चाहिए, या फिर ज्ञानी जो ज्ञान अर्जित कर चुका है। तो ये चारों में मुख्यतः अर्थ और अर्थार्थी, ये 2 कैटेगरी ज्यादा होती हैं जो भगवान के पास जाती है। जिज्ञासु कम होते हैं और ज्ञानी तो बहुत कम होते हैं। तो और दूसरे ओर भगवान बोलते हैं 4 प्रकार के लोग हमारे पास नहीं आते हैं। हाँ, नामम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। तो ये चारों क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि इनके माया से इनके जीवन को ढक दिया गया है। इनको लगता है कि हम बहुत सुखी हैं भौतिक संसार में, तो इनको भगवान के पास जाने की कोई इच्छा ही नहीं होती। लेकिन जब व्यक्ति के जीवन में थोड़ी समस्या आती है और अगर वो थोड़ा भी सुकृति ना हो, थोड़ा भी पुण्यवान हो, तो उसके तुरंत भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसीलिए कुंती महारानी यहाँ बोल रही है कि ये विपदाएं अच्छी हैं, आपदाएं अच्छी हैं, क्योंकि आपत्तियों में भगवान का स्मरण स्वाभाविक हो जाता है। विनोद प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडोत प्रणाम। जिसने अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव के समान भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, वह उतनी ही सरलता से मुक्ति प्राप्त करता है जितनी सरलता से बछड़े के खुर के निशान को लांघा जा सकता है। ऐसे लोग भगवत धाम में रहने के अधिकारी हैं और उन्हें ऐसे स्थान से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता जहाँ पग पग पर संकट हो। तो यहाँ भौतिक संसार में हर पग पग पर संकट है, पदम पदम यत विपदाम। लेकिन जब हम इस विशाल भौतिक समुद्र के बीचों बीच पड़े हुए हैं, एकमात्र आशा है कि अगर भगवान के चरण कमलों की नाव हमको मिल जाए। कोई कितना ही अच्छा तैराक हो, समुद्र तैर करके पार नहीं कर सकता, तो उस प्रकार से उसको नाव का आश्रय लेना पड़ेगा, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना पड़ेगा। और जब वो चरण कमलों का आश्रय लेता है, तो जिस प्रकार कभी कीचड़ में गाय अपने खुर से निशान बना देती है और उस निशान में जितना पानी भरता है, कितना सा पानी भरता है, ये भौतिक संसार उतना सा रह जाता है भगवत भक्तों के लिए, जिसको वो आराम से पार कर जाते हैं। तो उस प्रकार से क्षणिक विपत्तियों से डरना नहीं चाहिए, वरन ये देखना चाहिए कि किस परिस्थिति में हम भगवान का स्मरण ज्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं, वही अच्छा समय है। बुरा समय कौन सा है? जब हम भगवान को भूल जाते हैं। तो जब अगर बाह्य दृष्टि से बहुत सारे हमारे ऐश्वर्य बढ़े और हम भगवान को भूल जाएं, तो वह बुरा समय है। और अगर बाह्य दृष्टि से हम बीमार हो या विपत्ति में हो या किसी प्रकार के संकट में हो, अगर हम भगवत भक्त बन रहे हैं, तो वह समय सबसे अच्छा है। मैं कई बार जब भक्तों से पूछता हूँ कि वो कैसे भक्ति में जुड़े, तो वो कहानी एक कोई ना कोई विपत्ति से ही शुरू होती है ना। जैसे मैं विनीत प्रभु के साथ एक दिन बैठा था, वो ही बता रहे थे किस तरह विपत्ति में कई बार हम लोग ज्यादा आसानी से भक्ति पद को स्वीकार कर लेते हैं, और इसीलिए विपत्तियां मांग रही हैं कुंती महारानी कि आप विपत्ति हमको दीजिए। अजय प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने इस भौतिक जगत को आपत्तियों से भरा कष्टप्रद स्थान बताया है। अल्प ज्ञानी व्यक्ति इन आपत्तियों के साथ समझौता करने की योजना बनाते हैं, लेकिन वे जानते नहीं हैं कि इस स्थान की प्रकृति ही विपत्ति भरी है। उन्हें श्री भगवान के उस धाम का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता जो आनंद से भरपूर है और जहाँ तनिक भी आपत्ति नहीं है। अतएव समझदार मनुष्य का यह कर्तव्य है कि भौतिक आपत्तियों से अविचलित रहे, क्योंकि आपत्तियां तो सभी परिस्थितियों में आती ही है। सभी प्रकार की अपरिहार्य विपत्तियों का सामना करते हुए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रगति करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का यही उद्देश्य है। चूंकि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, अतएव तथाकथित
आपत्तियां मिथ्या बतलाई गई है। स्वप्न में कोई मनुष्य अपने आप को बाघ द्वारा निगला जाता देख सकता है और वह इस आपत्ति के कारण चिल्ला सकता है, किंतु वास्तव में न तो बाघ रहता है न ही आपत्ति। यह तो कोरा स्वप्न है। इसी प्रकार जीवन की सभी आपत्तियां स्वप्न तुल्य कही जाती है। यदि कोई भाग्यवश भक्तिमय सेवा द्वारा श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है तो लाभ ही लाभ है। नवधा भक्ति में से किसी एक के द्वारा प्राप्त किए जाने वाला श्री भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने के समान है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से आगे प्रभुपाद और सुंदर रूप से बता रहे हैं कि ये भौतिक संसार में आप आपत्ति मांगिए चाहे मत मांगिए, वैसे ही ये दुखालय है और इस दुखालय में आपत्तियां वैसे भी आने ही वाली है। तो आपत्तियां मांगे चाहे नहीं मांगे वह तो आने ही वाली है, लेकिन अगर इन आपत्तियों में कृष्ण का स्मरण हो जाए तो हम जीवन को सफल बना सकते हैं। प्रभुपाद एक स्वप्न का उदाहरण दे रहे हैं। मान लीजिए स्वप्न में आपके पीछे शेर पड़ा है, तो वह शेर वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि ये स्वप्न ही है। लेकिन मान लीजिए वह स्वप्न में ही शेर पीछे पड़ा है और आपके मुख से निकल गया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्वप्न में भी भगवान का चिंतन भक्ति होती है। तो उसी प्रकार से भौतिक संसार में कितने ही कष्ट हो, वह वैसे भी जीवात्मा को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं कर सकते क्योंकि जीवात्मा आध्यात्मिक है। लेकिन अगर इस परिस्थिति में कृष्ण का स्मरण जीवात्मा कर ले तो वह भक्ति में आगे बढ़ जाएगी। तो उस प्रकार से यहाँ पर कुंती माता ने बहुत विशेष प्रार्थना की है और आगे और भी बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना है, हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ठीक है, विनोद प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु, जब से आपका स्पर्श प्राप्त किया है हमारे तो सारे प्रश्न ही खत्म हो गए हैं। यही प्रश्न है। मेरा स्पर्श नहीं है, ये भागवत का स्पर्श है। यह शुरू में बहुत डाउट आते हैं, फिर बाद में भागवत ऐसा नेक्टर है कि सब प्रश्न खत्म हो जाते हैं। जी जी। हरे कृष्ण। नीलेश प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक तो भागवत में 4 संप्रदाय वाला कोई श्लोक था, वो शायद मुझे पता नहीं चल रहा है, आप बता सकते तो बताइएगा। और मेरे ये भी क्वेश्चन था कि जैसे हम जिस संप्रदाय से हैं अभी यहाँ पे, इसके अलावा जो 3 संप्रदाय है उनसे उनको हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनसे क्या श्रवण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या इन 4 संप्रदाय के अलावा भी आजकल बहुत से संप्रदाय हैं प्रभु जी, तो उनसे हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? ये 4 संप्रदायों का भागवत में नहीं आता है, पद्म पुराण में आता है। पद्म पुराण में बताया है संप्रदाय विहीन ये मंत्र निष्फला मतः, और वहां पर 4 संप्रदायों के नाम है, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से शुरू होती है, रुद्र संप्रदाय जो शिव जी से शुरू होती है, श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी जी से शुरू होती है, और कुमार संप्रदाय जो 4 कुमार चतुष्क कुमारों से शुरू होती है। चारों ही संप्रदाय प्रमाणित हैं और चारों ही संप्रदायों का अगर आचार्य प्रमाणित हो तो उनसे हम शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन अभी समस्या यह है, जैसे ब्रह्म संप्रदाय में भी हर व्यक्ति प्रमाणित नहीं है। वो बोल सकता है कि मैं ब्रह्म संप्रदाय में हूँ, लेकिन वो प्रमाणित कितना है थोड़ा टेस्ट करना चाहिए। तो उस प्रकार से हर टीचर का पढ़ाने का अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन वह टीचर को कोर्स मटेरियल रेफर करना ही पड़ेगा। तो उसी तरह अलग अलग आचार्य अलग अलग तरह से व्याख्या कर सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उनको शास्त्रों के अनुरूप परंपरा में जो ज्ञान आ रहा है उसी को दोहराना पड़ेगा। तो अगर ऐसे आचार्य चारों संप्रदाय में से कोई मिलते हैं तो उनसे हम सुन सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि श्रील प्रभुपाद प्रमाणित हैं ब्रह्म संप्रदाय में, ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय में, तो फिर इधर उधर एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता भी नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि कोई स्थान पर एकदम खरा सोना मिलता है, तो फिर दूसरी दुकानों में टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी प्रकार से हमको अभी प्रमाणित गुरु श्रील प्रभुपाद मिल गए हैं, उनकी परंपरा में हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं भक्ति की, तो फिर उसको पकड़ के ही आगे चलना चाहिए। इसको आचार्य निष्ठा बोलते हैं।
तो उस प्रकार से हमारी निष्ठा पक्की होगी और उतना ही हमको भगवत ज्ञान आसानी से मिलता चला जाएगा। ज्यादा एक्सपेरिमेंट में फिर रिस्क भी हो सकती है, कर सकते हैं लेकिन रिस्क लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। मैंने एक लिंक ग्रुप में भेजी है जो ये प्रार्थनाओं का ऑडियो है, तो आप लोग उसको सुन सकते हैं बार बार, तो उससे ये प्रार्थना याद करने में भी सहायता होगी। सुबह सुबह आप जब तैयार होते हैं तो इसको बस प्ले कर लीजिए, 7-8 मिनट की वो ऑडियो है, उसमें आपको ये प्रार्थनाएं बार बार जब आप सुनेंगे तो और ज्यादा आपको अंदर में वो बैठ जाएंगी, याद रखने में सहायता होगी। तो उस प्रकार से बहुत विशेष प्रार्थना है, भक्त लोग उसको दोहरा सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।